सुमित नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं पीस पार्टी। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? आज की जो प्रेस वार्ता उसका उद्देश्य ये है कि एक तो नए पदाधिकारियों को हम लोगों को घोषणा करनी है और दूसरा जो किसानों का जो चल रहा है ये अब तक का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, अपने परिचय के साथ। मैं पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संजय गुजर। हम लोगों ने जिला गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ मीडिया सेंटर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उसका महत्वपूर्ण सबसे विषय है एक संगठन विस्तार। और संगठन विस्तार में हमने हाजीपुर निवासी प्रमोदा विधूड़ी लड़की हैं और युवा हैं, उनको युवा मोर्चा जिला गौतम बुद्ध नगर पीस पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। और मोहित नागर दादरी से हैं, उनको पीस पार्टी किसान मोर्चे का गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। और सुषमा सिंह करदम महिला हैं, उनको पीस पार्टी जिला गौतम बुद्ध नगर का महासचिव मनोनीत किया है। और किसानों का मामला जो था उस पर हम लोग उनसे अपील करते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी अपने उसमें करें ताकि उनकी संख्या बढ़े और हम आंदोलन को जीतें और भारतीय जनता पार्टी को ये जितने भी काले कानून हैं वापसी लें। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है पीस पार्टी की? बूथ स्तर पर हम लोग कमेटियां गठित कर रहे हैं और 2022 में जो मजबूत हमारे पास कैंडिडेट हैं उनको बायोडाटा हमारे प्रदेश कार्यालय को जा रहे हैं, उनकी स्कैनिंग हो रही है और मजबूती के साथ में 2022 का चुनाव पीस पार्टी लड़ेगी। और निश्चित तौर से हम लोग जो है सत्ता में आएंगे और सत्ता में अगर 19-20 कमी रहती है तो उत्तर प्रदेश सत्ता के किंगमेकर बनेंगे। ये पीस पार्टी की रणनीति। अभी तक कितनी विधानसभाओं पर अभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं? 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। किन किन? ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो 2 सीट हैं जिसमें फिरोजाबाद है और आपका बागपत है। तो बाकी जो सीटें हुई हैं अभी पूर्वांचल की सीटों पे हम लोगों ने 8 कैंडिडेट घोषित किए। तीसरा विषय संगठन विस्तार और सदस्यता का ये वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जो मुख्य है वो ये है कि किसानों की समस्या और कुछ नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं। मोबाइल बंद कर लीजिए। तो क्या किसान पहुंच गए? वो मोबाइल बंद कर रहा हूँ, पहुंच गए देख लेगा। हाँ जी, किसानों के संगठन का क्या सपोर्ट करने के लिए प्रेस वार्ता का किया आप लोगों ने? किसानों के संगठनों का जो अब तक के दौर में पिछले काफी लंबे समय से जो चलता आ रहा है उसमें दोनों ही तरफ से कंडीशनें अच्छी नहीं है। कंडीशनें अच्छी वो ये नहीं है कि किसान इस देश में अब से पहले यानी कि टिकैत साहब के आंदोलन से पहले राजनीतिक पार्टी ही किसान हितों की लड़ाई लड़ती थी। और आज इन्होंने कंडीशन क्या हो रही कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पास में पर्याप्त जनाधार है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप समर्थन तो कर दो। मौखिक रूप से आपने बोल दिया, मीडिया के सामने बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये तो बोल दीजिए, लेकिन पार्टी के लोग वाजपेयी जो अपना झंडा लेके नहीं आए तो फिर लीडरशिप करने का यार इसमें भी तो राजनीति होगी ना। आप एक तरफ तो अपनी लीडरशिप में अगुवाई कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी के साथ में आप वार्ता कर रहे हैं, गृह मंत्री जी के साथ में वार्ता कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग जाएं, आपकी संख्या बढ़ाएं, लेकिन वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करें। तो हमारा मानना यह है कि इस किसान आंदोलन में सभी जो है दलों से, जो विपक्षी दल है उनसे समर्थन लिया जाए। पीस पार्टी जनमानस के तौर पर वहां संख्या के बल पे पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है किसानों को। अगर उनको वास्तव में ये लड़ाई सकारात्मक लड़नी है तो राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। उनके झंडे और बैनर लग के वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं संख्या के बल पे वहाँ जाके हम उन्हें समर्थन करें। अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों ने साफ तौर पर कह दिया हमें किसी राजनीतिक पार्टियों को अपने उसमें नहीं बैठाना है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया, सिंघू बॉर्डर वालों ने मना कर दिया, तो राजनीतिक पार्टी नेताओं की कंडीशन इतनी खराब थोड़ी है कि वो जबरदस्ती किसी का समर्थन देने के लिए, जहां राजनीति में जिन लोगों के साथ अधिकारों का हनन होता, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता, उन्हीं के तो साथ में राजनीतिक पार्टी खड़े होकर अध्यक्ष जी उनका साफ तौर पे कह रहे हैं हमें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। नहीं, हम जो जितने भी बैठे हम भी तो किसान परिवारों से वो संगठन बढ़ाया के अगर ये कह लगे कोई हम राजनीतिक, उनका कहना ये है कि केवल विशुद्ध किसान आंदोलन है, हम इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। उनका कहना ये है, राजनीतिक एक मिनट सुन लीजिए। एक तो
किसान आंदोलन है, हम इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। दूसरा, अब जो है जब से उन्होंने ये ऐलान किया है तो राजनीतिक दलों की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। कोई विपक्षी दल उनके साथ नहीं है, ना ही जा रहा है। जी, आप ऐसे मुद्दे में कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, एक तरफ नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, तो आप एक चीज पर टिकिए कि हम आप समर्थन गलत बताइए उनको, जो या समर्थन हो रहा है वो समर्थन तो ऑलरेडी पूरे देश के विपक्षी दल कर ही रहे हैं। हमने समर्थन की नहीं, हमने इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो जो है राजनीतिक पार्टियों का संख्या बल के जो आधार पर समर्थन है उसको भी प्राप्त करें। आपको नहीं लगता है राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटी सेकने के नहीं लोग, हाँ मैं भी यही आ रहा था। राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने राजनीतिक पार्टियां रोटी जो सेकने की कंडीशन है कि राजनीति करने का अवसर, देखिए रोटी सेकना एक अलग कंडीशन होगी। उस मुद्दे पे जब संख्या के बल पे हम दिल्ली कूच करेंगे तो लठ हम भी खाएंगे उनके साथ। अभी तक पीस पार्टी कहाँ थी? 50 दिन हो गए पीस पार्टी का कोई पता नहीं था। पीस पार्टी कहाँ थी? 50 दिनों में शायद आपने कहीं ना कहीं आप वंचित रह गए उस चीज से। 50 दिनों